पौड़ी में धारा रोड स्थित कंडोलिया मंदिर के पास मंगलवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी के नेतृत्व में राजस्व पुलिस, नगर पालिका और जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सड़कों के किनारे किए गए अवैध निर्माण हटाए। इस दौरान अतिक्रमण की जद में आई 3 अस्थायी दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पौड़ी गाँव की महिलाओं ने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रहा। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले अवैध अतिक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। साथ ही हटाए गए व्यापारियों के लिए अन्यत्र पुनर्स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है। मामला ये होती है कि बच्चा बेरोजगार होना था ना, कबड्डी में दुकान धरनी चाहिए, दुकान से तोड़ पाड़े थे बच्चों से बेरोजगार करेली। पिक्चर हॉल में दुकान है वो मावी यून बोल दुकान देला बेरोजगार देला वो नहीं दे है असंग बनी इन करना सन पौड़ी यून खाली करेली काकिन दी यून की पौड़ी में काकिन चाल पैर हो गए काकिन कुछ हो ऑफिस चल गए एक बाटी सारी पौड़ी खाली रहेगी ना। अब ये बेरोजगार कहाँ से पालेंगे अपने बच्चों को। निवेदन है कि हम यहाँ पे जन अपने जरा 2 टोकरी में साग सब्जी लगा देते, हमारे कोई कमाने वाले हैं नहीं, अकेली हूँ मैं और ना यहाँ पे उन्होंने ये भी नहीं रखा। और प्लस ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये तो नौकरी दे दो 5-7 हज़ार की, मैं जाके अपने बच्चों का पालन करूँ और बाकी मुझसे आपसे कोई वो नहीं है, लेकिन हमें कुछ रोजगार दो। अभी आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं, जब से दुकानें टूटी हैं, बर्तन धोने की नौकरी तक नहीं मिल रही है। या तो हमें अपनी नौकरी दो, अपने घर पे दो हमें नौकरी, या तो हमें दुकानें लगा दो, चाहे आप 1-1 मीटर करके दो खोके बना दो हमारे लिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं। हम तो परेशान हो गए, बहुत उस दिन से लाले पड़ गए हमारे घर में खाने के लिए। क्या करेगा गरीब बेचारा है सो तोड़ रहे हैं, वो कितने पैसे लगा रहे पक्की करवा रहे। पहले तो बोला कि पक्की करवाएंगे आपकी दुकान है, अब पक्की करवा के भी नहीं दिया, हटा रहे हैं। अवैध क्या है वो, आगे की दुकानें भी तो अवैध है ना। अब जाम यहीं पे लग रहा है, आगे भी तो जाम लग रहा है, उन दुकानों को भी तोड़ो जरा। पर क्यों तोड़ना तुम लोगों ने। हमारी बच्चों की जो दुकानें हैं ये है हमारी गांव की, पौड़ी गांव की। आंदोलन भी पौड़ी गांव से हुआ, अरार खाली भी पौड़ी गांव से, पौड़ी गांव के से हुआ है। ये खाली भी हो रही है। ये सरकार से जो ये बीजेपी सरकार है, ये सारा लोगों को बोले रोजगार देंगे, ये देंगे, कुछ रोजगार नहीं दे रही। ये बेरोजगारी कर रही है, बेरोजगारी फैला रही है। ऊपर की रोड में भी जितने दुकानें थे उन्होंने वो दुकानें तोड़ी। स्टेशन से आगे वो क्या वो पीडब्ल्यूडी की रोड है ना, रोड तो पीडब्ल्यूडी के, पर वहाँ पर भी दुकानें थे बहुत सारे। जब हमारा जन्म भी उससे भी पहले की दुकान थी, और दुकान भी वहाँ पर भी पार्क खुल गया, ऊपर भी पार्क खुल गया। और यहाँ पर हमारी 4 दुकानें थी है। पौड़ी गांव के मूल निवासी है, पौड़ी गांव की नाप हमने डीएम से बोला कि पहले नपा लो, अगर हम नगर पालिका की जमीन है तो तोड़ा लेना, और अगर हमारे पौड़ी गांव की जमीन होगी तो क्यों तोड़ाएंगे है। इन्होंने जबरदस्त आज हम घास के लिए चले, हम गाय भैंस पालते हैं, हम घास के लिए चले, इन्होंने वो नगर पालिका को उनको भेजा, अरे दुकानें तोड़ी। दुकानों को हटाया गया है जो कि अवैध रूप से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी गई थी। ये कदम बाज़ार को सुव्यवस्थित करने के लिए और पार्किंग की सुविधा बनाने के लिए करा गया है। बाज़ार को डीकंजेस्ट करने के लिए उठाया गया, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। जो भी इनकी समस्याएं हैं बाद में सुनी जाएंगी, उनका समाधान भी निकाला जाएगा। मेरे साथ नगर पालिका की टीम है, डीडीए की टीम है, पुलिस है और प्रशासन की टीम पौड़ी जी। पार्किंग के लिए ही हम ये दुकानें हटा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से कंजेशन होता है, आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है और पौड़ी बाज़ार की जो गरिमा है वो धूमिल होती है। इसलिए हमने ये पार्किंग बनाने का स्टेप लिया है और यहाँ पे दोपहिया वाहन की पार्किंग बनाई जाएगी। इसके ऊपर प्रशासन और नगर पालिका दोनों काम कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि इनको कहीं विस्थापित किया जाए और उसका समाधान निकाला जाए। मसूरी में मूसलाधार बारिश के कारण नगर पालिका वार्ड 12 में होटल वाइल्ड फ्लावर के पास दलबीर सिंह गुसाई की वर्षों पुरानी दुकान अचानक ढहकर मलबे में तब्दील हो गई। हादसे में बगल का होटल भी खतरे की जद में आ गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात भर से हो रही बारिश ने जमीन को कमजोर कर दिया था। सुबह तेज धमाके के साथ दुकान मलबे में तब्दील हो गई। इसमें रखा सारा सामान, फर्नीचर और निर्माण सामग्री नष्ट हो गई है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि उस समय दुकान में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ी अनहानि हो सकती थी। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार कमल राठौड़ मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात कही। उन्होंने बताया कि क्षेत्र भूस्खलन संभावित है और पीड़ित को आपदा नियमों के तहत मदद दी जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।